Hello students, here we are going to discuss the personal, real and nominal account. Actually, you already studied about it. What is personal account, what is real account and what is nominal account. So here we are just going to solve the problem related to the classification of the personal, real and nominal account. See, classify the following account into personal, real and nominal. So here they given us various account and we have to classify it into personal, रियल एंड नॉमिनल। तो यहाँ पे ये जो सारे अकाउंट्स दिए हैं ये हमें क्या करना है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या करने हैं, क्लासिफाई करने हैं। सो ये जो है ये प्रॉब्लम नंबर 2 है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सी द फर्स्ट वन, स्टेशनरी अकाउंट। नाउ स्टेशनरी अकाउंट क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो एक छोटी सी आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि पर्सनल मीन्स व्हाट, विच इज पर्सनल क्या है, जो पर्सन को रिलेट कर रहा है, पर्सन को, व्यक्ति को जो रिलेट कर रहा है वो पर्सनल अकाउंट है। रियल मीन्स ऑल अबाउट असेट एंड प्रॉपर्टी एंड नॉमिनल मीन्स ऑल अबाउट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, लॉसेस आएंगे, इनकम आएगा और गेन आएगा। एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द बिजनेस, सारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नॉमिनल में आएंगे। एंड सी, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी मीन्स इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, बिकॉज स्टेशनरी कोई पर्सन नहीं है, इट इज स्टेशनरी आपकी असेट भी नहीं है, आपको स्टेशनरी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। सो स्टेशनरी क्या है, इट इज एक्सपेंसेस। सो स्टेशनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो फर्स्टली एंट्री करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। मैंने ये एक चार्ट बना लिया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इसमें आपको क्या करना है, एंटर करना है। सी, नॉमिनल अकाउंट में स्टेशनरी अकाउंट हमने एंटर कर लिया। देन द सेकंड नंबर, महेश अकाउंट। महेश इज अ पर्सन, महेश किसी पर्सन का नाम है। तो महेश क्या हो गया, नेचुरली पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट में। तो मैंने पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे एंटर कर लिया महेश अकाउंट। ओके, नाउ सी द थर्ड नंबर, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी जो है वो असेट है। मशीनरी क्या है, असेट है, प्रॉपर्टी है, आपने एक बार परचेस किया, इट गिव्स यू बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको लॉन्ग पीरियड तक ये बेनिफिट देती है मशीनरी। तो मशीनरी क्या हो गया, असेट हो गया। असेट मतलब क्या है, दिस इज रियल अकाउंट। असेट मतलब क्या है, ये रियल अकाउंट है। सो मशीनरी अकाउंट हमने कहाँ पे एंटर कर लिया, रियल अकाउंट में एंटर कर लिया। फिर द फोर्थ नंबर, कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल जो है, एक्चुअली कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी है, पर ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हम, इन्वेस्ट होता है बिजनेस में। और इसको कौन इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर, ओनर। तो कैपिटल जो है वो प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। सो कैपिटल क्या कर रहा है, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट द पर्सन। कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसके लिए ये कहा जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। सी, फिफ्थ वन, लॉस बाय फायर। सो ये क्या है, लॉस है, लॉस जो कि फायर की वजह से हुआ है। तो लॉस बाय फायर, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बिकॉज वी नो नॉमिनल मीन्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, इनकम, प्रॉफिट। तो ये सारा नॉमिनल से रिलेट कर रहा है, तो लॉस भी कहा जाएगा नेचुरली नॉमिनल अकाउंट में। तो लॉस बाय फायर अकाउंट नॉमिनल में आ गया। फिर सिक्स नंबर, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इट इज वन टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन जो है वो असेट नहीं है, वो नॉमिनल नहीं है, तो वो क्या है, पर्सनल है। तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आ गया।
देन सेवंथ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज नेचुरली असेट प्रॉपर्टी, तो वो किसे बिलोंग करेगा, रियल अकाउंट में। तो हमें किसे लिखना, कहाँ पे लिखना है बिल्डिंग अकाउंट, नेचुरली रियल अकाउंट में। सी बिल्डिंग अकाउंट जो हमने कहा लिखा रियल अकाउंट में। 8 बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अगेन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया, तो ये कहा जाएगा नेचुरली पर्सनल अकाउंट में। ये पर्सनल अकाउंट में हमने कर लिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। देन नेक्स्ट copyright, copyright is one kind of asset, this is a intangible asset, we cannot touch it, टच नहीं कर सकते हम इसको, फील नहीं कर सकते, बट copyright is a asset। तो copyright भी क्या है, it is a asset, इसके लिए कहा जाएगा ये रियल अकाउंट में जाएगा, तो कॉपीराइट असेट है, इसके लिए कहा जाएगा रियल अकाउंट में जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज रिपेयर, रिपेयर क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये कहा जाएंगे नेचुरली नॉमिनल में, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखाते हैं, नॉमिनल में दिखाते हैं। देन लैपटॉप, लैपटॉप इज असेट, आपके घर पे भी आपका लैपटॉप होगा तो वो भी आपकी क्या है, असेट है, तो असेट है, इसके लिए कहा जाएगा स्टूडेंट रियल अकाउंट में, बिकॉज सारे असेट सारी प्रॉपर्टी हम कहाँ करेंगे, कहाँ एंटर करेंगे, रियल अकाउंट में, सी लैपटॉप अकाउंट। देन वेजेस, वेजेस क्या है, वेजेस मीन्स जो वर्कर्स को दिया जाता है वो वेजेस, वर्कर्स को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है वो वेजेस है, तो ये क्या है, इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कहा जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में वेजेस। तो इस तरीके से हमने पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट की क्या की, पोस्टिंग की है। Now see illustration 3. Classify the following account under personal, real and nominal account. तो ये थर्ड प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन का, सेम वी हैव टू क्लासिफाई इट, क्लासिफाई ऑल द अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो यहाँ पे हमने पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का चार्ट बना के रखा है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो पहला क्या है, कैश, कैश अकाउंट, तो वॉट एवर कैश इज देयर इन योर हैंड इट इज योर प्रॉपर्टी, जितना भी कैश आपके पास है, जितना भी कैश आपके बैंक में है, सारा कैश आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, आपकी असेट है। असेट है मतलब स्टूडेंट कहाँ जाना है, ओके रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में। सी रियल अकाउंट में हमने कैश को एंटर कर लिया, रियल अकाउंट मीन्स कैश अकाउंट। सीधा सेकंड नंबर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो कि बाकी है, आपको पेमेंट करना बाकी है, अनपेड है, अभी तक पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स सिंपली अनपेड सैलरी, जिसका आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, पेमेंट करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट द पर्सन, सपोज कि आपको सैलरी देना बाकी है, जितने भी पर्सन को देना बाकी है सैलरी, उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के हेड में लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट द पर्सन, जिनकी सैलरी जो है वो क्या है, बाकी है, तो उन सारे पर्सन को आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसके लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, हमें यहाँ पे दिख रहा है सैलरी, तो हम तुरंत एंटर कर लेंगे नॉमिनल अकाउंट में, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड आ रहा है आउटस्टैंडिंग। ओके, तो ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दैट इज व्हाई इट गोज टू पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमने कहा लिख लिया, पर्सनल अकाउंट में। सी द थर्ड नंबर रोहित, रोहित इज अ पर्सन, वो तो हमें सीधा दिख रहा है, रोहित जो है वो किसी पर्सन का नाम है, तो रोहित इज अ पर्सन, तो पर्सन कहाँ पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट नेचुरली, रोहित अकाउंट। ओके, नाउ फोर्थ नंबर फर्नीचर, सो वॉट एवर फर्नीचर इज देयर इन योर होम, सारे आपके क्या है, असेट है, तो वैसे ही फर्म के लिए, बिजनेस के लिए जो भी उनका फर्नीचर है वो क्या है, उनके लिए असेट है, तो असेट है मतलब कहा जाना है, रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर ली फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो मैंने अभी थोड़ी देर आपको एक्सप्लेन किया था,
कॉर्पोरेशन है या बैंक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ओके, बिकॉज दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो सारी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इट इज वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इट इज आर्टिफिशियल पर्सन created by law, that is why it is a personal account. The life insurance corporation account, it is personal account. Okay, next, sixth number, goodwill. Goodwill is intangible asset. गुडविल जो है वो इनटेंजिबल असेट है। ओके, तो हम इनटेंजिबल मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो ये इनटेंजिबल असेट है। बट गुडविल जो है वो आपके लिए काम करता है। तो जो भी रेपुटेशन आप आपके फर्म ने, आपके बिजनेस ने जो भी रेपुटेशन मार्केट में बनाई है, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो गुडविल इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, तो ये असेट है। रेपुटेशन ऑलवेज आपके लिए वर्क करता है, ऑलवेज आपके लिए काम करता है, तो ये असेट है। असेट इसका मतलब कहा जाएगा रियल अकाउंट, गुडविल। सीधा सेवंथ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। तो प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस, जो एडवांस में पेमेंट किया उसे हम कहते हैं प्रीपेड। तो वॉट एवर पेमेंट इज डन इन एडवांस, तो जो भी एडवांस में पेमेंट हुआ है इंश्योरेंस का, वो क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट द पर्सन, कि जिस पर्सन ने एडवांस में पेमेंट किया है उस पर्सन को या फिर उस फर्म को, उस बिजनेस को, उस इंस्टीट्यूशन को प्रीपेड इंश्योरेंस क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो गया, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सो नेचुरली इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट पर्सनल अकाउंट में लिखा हमने। सीधा नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क इज असेट, लाइक कॉपीराइट। कॉपीराइट असेट होता है, वैसे ही ट्रेडमार्क जो है वो असेट है। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें देखते हैं आईएसआई ट्रेडमार्क है क्या, तो आईएसआई क्या है, इट इज अ ट्रेडमार्क। तो ये ट्रेडमार्क क्या है, इट एक्ट एज अ असेट फॉर द फर्म, फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए, फर्म के लिए ट्रेडमार्क क्या काम करता है, असेट का काम करता है। तो ट्रेडमार्क इज असेट, सो नेचुरली कहा जाएगा स्टूडेंट रियल अकाउंट के। तो ट्रेडमार्क हमने रियल अकाउंट में एंटर कर लिया। नेक्स्ट वन दैट इज कमीशन। कमीशन क्या है, कमीशन जो आप पे करते हो, कमीशन आप लेते हो, तो कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, दोनों भी क्या है, एक्सपेंसेस और इनकम दोनों भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो अगर आप कमीशन पे कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, दोनों भी क्या है, इट इज नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ कमीशन दिया है, कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। तो कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है ये। देन नेक्स्ट इज लोन। लोन क्या है, लोन अगेन इट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लोन आपने बैंक से लिया है, तो लोन बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक को। लोन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो तो वो भी किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप किसी पर्सन से ले रहे हो तो लोन अकाउंट रिप्रेजेंट दैट पर्सन। तो लोन अकाउंट जो है वो आप किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन से या रियल पर्सन से आप लेते हो, तो लोन अकाउंट इट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो ये कहा जाएगा पर्सनल में जाएगा। तो लोन अकाउंट पर्सनल में आ गया। देन नेक्स्ट इज ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग मीन्स जब भी प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ करता है या फिर कोई असेट विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है कि प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट द ओनर, तो ये ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, आप इंटरेस्ट देते हो या इंटरेस्ट लेते हो लोन के ऊपर या किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है या आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो इट इज यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, मतलब कि ये क्या है, इट इज एक्सपेंसेस, कि आपने इंटरेस्ट पे किया, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट।